सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे, है कि नहीं, है ना। हाँ तो बताओ ज़रा कमेंट करके क्या हाल है, गर्मी से क्या हो रहा है। खैर जो भी हो रहा है, पढ़ाई लिखाई तो करनी है साथ साथ, क्योंकि एग्ज़ाम्स होने हैं, एग्ज़ाम्स देने हैं। और वो जो सपना था हमारा पहले का कि कोरोना आएगा, एग्ज़ाम कैंसिल करवाएगा, हम घर में बैठ के पार्टी करेंगे, खैर वो फ़िलहाल ख़त्म हो गया है। तो पढ़ो अच्छे से और पढ़ो अच्छे से, मस्ती करते रहना बाद में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर शायद 6 है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। सही से मुझे याद नहीं है, वीडियो जब अपलोड करूँ तो याद आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि लेक्चर नंबर 6 होने वाला है हमारा। हमने अभी तक 10 तक कर लिया है क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ से हम लोग 11 से अपना कहानी आगे बढ़ाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे आज 11, 12, 13 और 14 4 क्वेश्चन को करने का। टोटल आपके चैप्टर्स में 20 क्वेश्चन है, तो 14 तक आज ट्राई करते हैं ख़त्म करने का। देन 14 के बाद हम लोग 15 से लेके 18 तक एक लेक्चर में ख़त्म करेंगे। देन 19, 20 थोड़ा सा टेटिया किस्म का क्वेश्चन है, उसको हम लोग सेपरेट एक लेक्चर में निपटाएंगे दोनों को। एंड देन एक और लेक्चर हमारा आ जाएगा जिसके ऊपर हम सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं एमसीक्यू, उसको ख़त्म कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से इसके बाद 3 लेक्चर्स और लगने चाहिए इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने में। सो आई होप इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ पैरेलली पार्टनरशिप बिजनेस भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी इंतजार के वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है आमिर और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, तो 11 का जो सवाल है वो सवाल हम पढ़ते हैं। आपको भी पढ़ना है, किताब निकाल के रखिए सामने और साथ में कॉपी कलम भी निकालिए, काहिली को दूर भगाइए और कॉपी कलम का इस्तेमाल कीजिए लिखने के लिए। और हर एक मैथ्स को आपको कितने बार प्रैक्टिस करना ज़रा बताओ। एकदम 5 बार प्रैक्टिस करना, नहीं करोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा, और क्या बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वो बोल रहा है राइट बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स टाइम आपसे पूछा है, फॉर विच द इंटरेस्ट ऑफ ₹600 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम विल बी ₹168। बोल रहा आप वो टाइम बताओ जिस टाइम पीरियड पे ये जो 600 रुपये है, इस 600 रुपये में मुझे 168 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाएगा। सिंपल सा सवाल है। बोले 600 रुपये मैंने बैंक में जमा किया है, अब उसमें मुझे 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 168 रुपये का इंटरेस्ट मिला है। तो आप मुझे बता दो ये जो इंटरेस्ट मुझे मिला है कितने टाइम पीरियड के बाद में मिला होगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हैं। सारा डाटा मैंने लिख लिया है, आपको बहुत अच्छे से लिखना है, कुछ इस अंदाज में लिखना है आपको। मैंने यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट में टाइम बचाने के लिए किया है। ठीक है, सारा चीज़ सेम है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम ये जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आपको इंटरेस्ट को छोड़ के कुछ भी और निकालना हो, जैसे टाइम निकालना है तो I/100 हमेशा ऊपर रहेगा और नीचे हम लोग बाकी 2 वेरिएबल्स को रख देंगे। एज सिंपल। ठीक है, सारे वैल्यूज़ को हम लोग पुट करते हैं। इंटरेस्ट यहाँ पर कितना है हमारा, इंटरेस्ट आपके पास है 168 इंटू 100 रुपीज़, प्रिंसिपल है 600 रुपीज़ इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 8 रुपया, सॉरी 8 रुपये नहीं 8%। 2 जीरो ने 2 जीरो को मारा, 8 ने 16 को 2 बार में मारा और 8 को 1 बार में मारा। यहाँ से कितना बचा हमारे पास 21/6। देन इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 6 3 18, 11 मार गया 3 बच गया। इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 3 10 3/6, ये हमारा वहाँ चला गया। इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 3 10 1/2। ये फ्रैक्शन हमारा आंसर आ गया, इतना टाइम्स हो गया आंसर, ख़त्म कहानी। बहुत सिंपल था। अब देखो सेम यही क्वेश्चन हमारा 12 नंबर पे भी है, इसको आप खुद से निकालना, आंसर नीचे कमेंट में कर देना, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा। इतना बनाया मैंने, एक तो आप बना ही सकते हो खुद से। सवाल मैं समझा देता हूँ सिर्फ आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये बोला है इफ़ आई गेट ₹1200 इन रिटर्न एज अमाउंट। अब वो कैसा अमाउंट उसने ब्रैकेट में लिखा है, प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, वो वाला अमाउंट है जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट को हम जोड़ करके लाते हैं। जिसने बोला है कि अगर मुझे 1200 रुपये मिलता है बाय डिपॉजिटिंग ₹800, 800 रुपये डिपॉजिट किया है, मतलब 800 रुपये क्या हो गया प्रिंसिपल। तो सिंपल हमने लिखा है प्रिंसिपल 800 रुपये, अमाउंट हो गया 1200। अब हम जानते हैं कि इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो मैंने कर लिया है। ठीक है, देन उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ आपको गिवन है 10% का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ गया। आपके पास इंटरेस्ट है 400, प्रिंसिपल है 800, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। टाइम मान लिया कि हमारे पास T ईयर्स होगा। यहाँ पे भी टाइम पूछे आपसे कि बताइए कितने टाइम के बाद ये पैसा उसको मिला होगा। तो आप सिंपली यहाँ से टाइम कैलकुलेट करके, है ना, सॉल्व मैंने लिख लिया, उस वैल्यू पुट करना है, आपको कैलकुलेट करना है। इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप इसको उतार लीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 11 12 के बाद अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 जो है इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से आप क्वेश्चंस के थोड़े से टाइप्स चेंज हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में सिंपली बोला है एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, बोल रहा सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। यहाँ पर दो केस दिए हैं, दोनों केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। इफ़ ए प्रिंसिपल बिकम्स द अमाउंट, और एक ही प्रिंसिपल है आपका, प्रिंसिपल भी सेम है दोनों केस में, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, becomes amount of ₹7,100 in 7 years and ₹6,200 in 4 years. Determine the principal and rate of simple interest in % per annum. यानी कि दो केसेस हमारे पास हैं, प्रिंसिपल भी सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। एक बार प्रिंसिपल को रखा गया 7 साल के लिए तो अमाउंट मिला है 7,100 रुपये का, एंड देन उसी प्रिंसिपल को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रखा गया है 4 साल के लिए तो अमाउंट मिला है 6,200 रुपये। अब आपसे सवाल है कि बता दीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल क्या होगा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा हिंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो यही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का दोनों सेम है दोनों ही केसेस में। इसी चीज़ को यूज़ करके हम लोग इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत से लोगों का अलग अलग तरीका है, मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट तरीका बताने वाला हूँ जो आपको एक बार में ही क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए सारा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ लिख लिया है। सबसे पहले हमने मान लिया कि प्रिंसिपल पी रुपीज़ होगा, हमने पी ही माना है। आप कोई वेरिएबल मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं ज़्यादा पसंद मैं पी ही मान लेता हूँ। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने R% माना है। अमाउंट हमारे पास इतना है, तो चूंकि प्रिंसिपल अमाउंट दोनों हमारे पास है तो हम इंटरेस्ट को सिंपली निकाल सकते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके। यहाँ तक क्लियर है। टाइम अपने को पता है, हम जानते हैं इंटरेस्ट बराबर ये होता, तो हमने इंटरेस्ट को यहाँ पुट किया है। अब P के जगह हमारा P है, R के जगह R है, और 7 हमने टाइम पुट कर दिया, तो यहाँ पर 7PR आ गया है और नीचे 100 है हमारा। सेम वही चीज़ हमने अपना सेकंड केस में किया है, PR अमाउंट हमारा हो गया, इंटरेस्ट हमने निकाला है, सेम हमने पुट कर दिया। अब यहाँ से मेन हम लोग कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से एक काम करते हैं हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए पहले इस तरफ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इसमें मल्टीप्लाई होता कितना होगा, 2 0 बढ़ेगा और ये माइनस 100p बनेगा इज इक्वल टू यहाँ पर 7PR बनेगा, है ना। यहाँ पे 7 पीस PR है और इधर 4 पीस PR है। ये आपका हो गया 6200, 2 0 और बढ़ेगा, माइनस 100p इज इक्वल टू 4PR। अब एक काम करते हैं हम लोग, दोनों साइड से PR की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ऐसे भी आजकल PR बहुत सस्ता हो गया है तो वैल्यू निकालना बहुत आसान है। तो निकालते हैं इसको, 1 2 3 4 माइनस 100p डिवाइड बाई 7, ये आएगा। सिंपल है, सेम वही काम वहाँ भी करते हैं हम लोग। यहाँ से निकालिए PR की वैल्यू कितना निकलेगा, ये थोड़ा कम निकलेगा ना, इसका बस कम है बेचारे के पास, इसीलिए बेचारा रो रहा है बैठ करके। डिवाइड बाई PR हो गया, ठीक है। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। अब सवाल का स्टार्टिंग याद करो, उसने ये हमें दे रखा है कि इंटरेस्ट और से रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों सेम है, तो भाई दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों केसेस में तो सेम ही नंबर आने वाला है। इस केस में जो प्रिंसिपल है वही इस केस में है, इस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही इस केस में है। तो हम अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों केसेस में तो सेम ही वैल्यू आएगा, डरने की क्या बात है, यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे PR का ये जो वैल्यू है और इस केस में PR का ये जो वैल्यू है, ये दोनों बराबर होगा। सवाल यहीं पे ख़त्म है, हो गया, बस इतना ही समझना था आपको। समझ में आया कि नहीं। दोनों केस में प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर आने वाला है दोनों केसेस में। तो हम दोनों को उठा के बराबर कर देंगे, यहाँ तक उतार लीजिए, फिर इन दोनों को हम बराबर करेंगे। इन दोनों के इक्वेशन को जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमारा आपका P का वैल्यू आराम से निकल आएगा। जल्दी से इतना उतारिए, आगे बढ़ेंगे। उतारा, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाते हैं हम लोग, ऊपर वाला सारा पार्ट मिटाते हैं, नहीं तो फिर हम बनाएंगे कैसे, दिक्कत हो जाएगा ना, जगह नहीं है मेरे पास। आपके पास होगा आप तो पेज टर्न कर लोगे। तो हम लोग इसको लेके आते हैं, यहाँ पर हम लोग सिंपली लिखेंगे इक्वेटिंग 1 and 2। 1 और 2 इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करते हैं। तो 1 इक्वेशन क्या हमारे पास 7,000 नहीं है, बहुत ज़्यादा है, छोड़ो, गिनती करना ठीक नहीं, गर्मी में गिनती ऐसी भी ख़राब हुई है। डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 6 2 4 को 0 माइनस 100p डिवाइड बाई 4। ठीक है, यहाँ तक हो गया, इसको ही मैं मिटा देता हूँ। समझ में आया ना कहानी, एकदम सिंपल कहानी। दोनों केस में प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो मल्टीप्लाई करके सेम आएगा, वही चीज़ को हमने यहाँ यूज़ कर लिया। एक काम करते हैं, ऊपर में से 100 कॉमन लेते हैं दोनों केस में। यहाँ से 100 कॉमन लीजिए, कितना बचेगा, इतना बचेगा, यहाँ से सिर्फ P बचेगा। डिवाइड बाई 7, इस केस में भी 100 कॉमन लीजिए, यहाँ से कितना बचेगा, इतना बचा, माइनस P डिवाइड बाई 4, ख़त्म। इस 100 को हम लोग इस 100 से मार सकते हैं, मारा मारी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 4 को यहाँ बुला लो,
7100 माइनस पी इज इक्वल टू 7 इंटू 6200 माइनस पी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 0 4 एकम 4 4 7 28 माइनस 4 पी इज इक्वल टू 700 ये 7 दूना 14 का 4 एक बचा 7 6 के 42 और एक 43। ठीक है, माइनस 7p। अब एक काम करो, p वाला एक तरफ नंबर वाला एक तरफ, तो माइनस 7p को हम अगर इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा 7p बनेगा प्लस में, और उधर आपका 43400 माइनस 28400। ठीक है, इसको माइनस करो कितना बचा 3 में 3p भी प्लस में आएगा आपका, ये 0 0 4 में 4 ये 0 13 में 8 जाएगा, कितना बच गया 5, ये 3 में 2 गया आपका 1। वाह कितना अच्छा चीज़ है, देखो p निकालो 15000 डिवाइड बाय 3 काट दो, 3 5 15 1 2 3, वाह दिल खुश हो गया। प्रिंसिपल बराबर ₹5000 हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, लास्ट में सेंटेंस बना के लिखना, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹5000। अब ज़्यादा खुशी मत बनाओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है, जल्दी उतारो फिर उसको भी निकालेंगे। हाँ एकदम खुश हो गया, हाँ आंसर आ गया, पास ख़त्म नहीं हुआ, काम बचा हो गया तो मिटा दें। चलो 1 2 3 चलो ख़त्म। तो हमारे पास 2 इक्वेशन थे ना रे बबुआ, एक ई था एक ऊ था, तो इन दोनों को हटाओ, हम लोग इक्वेशन नंबर कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ सिंपली लिख लेते हैं पुटिंग p इज़ इक्वल टू ₹5000 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या था, PR इज़ इक्वल टू 7100, शायद 4 को 0 था माइनस, हाँ 4 0 था, ठीक है, 100p डिवाइड बाई 7, यही था, सेम है ना, बहुत आसान है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे p का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, कितना आएगा, ये आ गया 5000 इंटू में r इज़ इक्वल टू यहाँ पर 7 1 1 2 3 4 माइनस यहाँ 100 इंटू में कितना आ जाएगा 5000 1 2 3। ठीक है, नीचे हो गया 7। अब एक काम करते हैं, ये हमारा 1 2 3 4 0 माइनस 5, 3 0 ऑलरेडी था, 2 0 और आई है, तो 1 2 3 4 5 0 हो जाएगा डिवाइड बाय 7। थोड़ा फीका चल रहा है, ठीक है, हम लोग दूसरा कलर यूज़ करते हैं। 1 2 3 4 हो गया। तो यहाँ पे 3 0 था, 2 और हमने बढ़ा दिया, क्लियर, यहाँ तक चलेगा आपका। अब इन दोनों को हम लोग माइनस करके देखते हैं, ये 7 1 1 2 3 4 0 इसका पास है, 5 1 2 3 4 5 घटाते हैं, 1 2 3 4 बचा, 1 बचा, 7 में 5 गया, 2 बच गया। चलिए अच्छा बात है, कितना बचा 2 1 1 2 3 4 0 और नीचे 7 है। अब नीचे जो 7 है वो 21 से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, इतना ज़्यादा मोहब्बत करता है कि वो 21 को 3 बार में मार देगा। वैसे आजकल मोहब्बत में यही हो रहा है, मारा मारी। 1 2 3 4, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात तो नहीं है। तो अब r बराबर यहाँ से कितना निकलेगा हमारे पास, 30,000 हो गया उधर, नीचे यहाँ 5,000 को नीचे भेज दीजिए, तो 3 0 आपस में मारा मारी कर लेगा, बच गया 30, नीचे बचा 5 क्या करेगा 30 को मारेगा 6 बार में, तो r कितना आ गया बाबू 6%। अब यहाँ लास्ट में लाइन बना के लिख देना, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6%। समझ में आए कि नहीं है, चलो उतारो। जल्दी उतारो, लेक्चर ऑलरेडी 14 मिनट का हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आज हम लोग नहीं करेंगे, नहीं तो लेक्चर फिर 20 मिनट का होने का चांसेस है, तो क्योंकि वो भी क्वेश्चन बड़ा ही है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। तो इसको आप उतार लीजिए, मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब यहाँ से आपको क्वेश्चंस का लेवल बढ़ चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 से यहाँ से आपको इसी टाइप से क्वेश्चंस मिलेंगे, तो क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो एक काम कीजिए, आप ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसको आप 5 बार से ज़्यादा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि 7 बार या 9 बार, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप करें, लेकिन बी श्योर कि ये मैथ्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। एग्जाम के टाइम पे आप इसको, अगर क्वेश्चन आपको मिले तो एट अ टाइम आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, हम लोग बहुत जल्द मिलेगा अपने अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।